Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. So in this lecture series of complex analysis, in this video we discuss some basic properties of the integral और इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जो रह गई थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इंटीग्रल की। तो प्रॉपर्टी 1 देखें, लेट एफ ऑफ जेड बी कॉन्टिन्यूस ऑन अ पीस वाइज स्मूथ कर्व सी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, पीस वाइज भी है, स्मूथ कर्व सी पे, तो अगर हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करें अलॉन्ग सी बार कर्व के अलॉन्ग, तो वो इक्वल टू आए माइनस ऑफ उस फंक्शन की इंटीग्रेशन के। वेयर ये जो सी बार है ये डिनोट कर रही है द कर्व सी ट्रैवर्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ट्रैवर्स का मतलब होता है रिवर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरह ये मेरे पास एक कर्व है, यहाँ ये मेरे पास सी है, ये सी बार कर्व है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह है और इसकी डायरेक्शन इस तरह, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस तरह से माइनस साइन आएगा इस तरह से। तो ये प्रॉपर्टी 1 है। तो यहाँ से अब इसका प्रूफ भी देखें बुक से। यहाँ देखें, वी नो डैट, हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रही है ना एफ ऑफ जेड डी जेड की इंटीग्रेशन इस सारी टर्म के इक्वल है। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल। ये इंटीग्रल की जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि ये आगे एक दो जगह पे यूज़ होगी। तो इसमें देखें, वी एक्सटेंड इट फॉर एन इज इक्वल टू 2j-1। अगर हम इस इक्वेशन को एक्सटेंड करें, क्या पुट कर दें, एन की जगह पे 2j-1 पुट कर दें, देन तो फिर हमारी ये इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब इधर से क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया साइन को और हमारे पास ये आ गया। अब ये देखें, माइनस इंटू लिमिट इस सारे फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, तो ये इसके इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया इंटीग्रल फंक्शन का, ठीक है, एफ ऑफ जेड डी जेड। ये देखें, यही तो हमने प्रूफ करना था। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, लेट एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड बी कॉन्टिन्यूअस है ऑन अ पीस वाइज स्मूथ कर्व सी। तो फिर हमारे पास ये साइड इसके इक्वल होगी। तो इसमें देखें, अल्फा और बीटा क्या है, आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसका प्रूफ है, अगेन हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, इंटीग्रल के फॉर्मूले का यूज़ किया है। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 समेशन के इक्वल टू 1 से एन अल्फा एफ ऑफ एक्साई के, ये जेड को किस में चेंज किया, एक्साई के में, और प्लस बीटा जी ऑफ एक्साई के, और ये डी जेड को डेल्टा जेड के लिखा है। मतलब हमने इस सारी टर्म को किस में चेंज करके लिखा है, इंटीग्रल के फॉर्मूले में चेंज करके लिखा है। तो ये लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 इसी तरह, ये सारा काम इसी तरह। यहाँ देखें, इन पे अलग-अलग अप्लाई कर दी, लिमिट और समीशन दोनों पे अलग-अलग अप्लाई किया, तो ये आ गया। अब इधर से अल्फा और बीटा जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन बाहर आता है हमेशा, तो अल्फा बाहर आ गया और बाकी जो फंक्शन बचेगा वो हमारा इक्वल है इसके, इंटीग्रल अलोंग सी एफ ऑफ जेड डी जेड, और इसी तरह प्लस बीटा इधर से बाहर आया, बाकी फंक्शन इसके इक्वल है। अकॉर्डिंग टू हमारे इंटीग्रल की जो फॉर्मूला है उसके, ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 देखें, इंटीग्रेशन इस फंक्शन के अलोंग C1 और C2 कर्व के अलोंग। तो ये किसके इक्वल आ रही है, फंक्शन की इंटीग्रेशन अलोंग C1 कर्व के और प्लस फंक्शन की इंटीग्रेशन अलोंग C2 कर्व के इक्वल आ रही है। तो इसमें देखें, वेयर द फाइनल पॉइंट ऑफ C1 कोइंसाइड विद इनिशियल पॉइंट ऑफ C2 एंड इट कैन बी जनरलाइज्ड इफ C इक्वल टू ये है C1 C2 अप टू Cn। इसमें फाइनल पॉइंट जो है वो C के कोइंसाइड करे इनिशियल पॉइंट ऑफ C के प्लस 1 के, हमारे पास ये सारी टर्म्स हैं। तो फिर हमारे पास फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी ना लॉन्ग कर्व C के, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो। हमारे पास अगर C1 C2 इस तरह ढेर सारी कर्व्स हो ना, तो हम ओवरऑल फंक्शन की इंटीग्रेशन लॉन्ग C कर्व के इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अलग-अलग हर एक जितनी हमारे पास कंटोर होंगी उनके अलॉन्ग हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की। जब सबकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी तो हम आपस में सबका समीशन कर देंगे, सम कर देंगे। तो इस तरह से ये है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 देखें, ये प्रॉपर्टी 4 इम्पोर्टेंट है। ये देखें, इफ़ C इज़ अ कॉन्टिन्यूस कर्व एंड एफ ऑफ जेड इज़ डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ C, कि अगर C कॉन्टिन्यूस है और फंक्शन जो है वो डिफाइंड है उसके हर पॉइंट पे कर्व के। ये जो C है ना, ये कोई भी कॉन्टिन्यूस कर्व है, कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकती है, कैसी भी कर्व हो सकती है, और जो फंक्शन है ना उसके हर पॉइंट पे डिफाइंड है। मतलब उस कर्व में से आप कोई भी पॉइंट उठा लें, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ना नॉट इक्वल टू 0 आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी। तो प्रूफ करें कि फंक्शन की इंटीग्रेशन और उसका मॉड लेस देन इक्वल टू है ML के, वेयर यहाँ इसमें m जो है वो फंक्शन का मॉड है और l क्या है, लेंथ ऑफ द कंटोर है C। तो इसका प्रूफ देखें, वी नो डैट, हम
ठीक है। और यहाँ देखें लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 समेशन आर इक्वल टू 1 से n एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा जेड आर। अब ये एफ ऑफ एक्स आई आर आपको पता है ना, ये फॉर्मूला इंटीग्रल का यूज़ हो रहा है। फ़र्क कितना है, यहाँ बस जे हमने लिया था, जे यहाँ क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। अब देखें उसके रिस्पेक्ट से डेल्टा जेड आर आएगा, और ये डेल्टा जेड आर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यहाँ चूँकि आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, जेड आर माइनस 1। तो ये हम जस्ट सब्सक्रिप्ट चेंज कर रहे हैं, वरना फॉर्मूला हमारा इंटीग्रल का यूज़ हो रहा है। तो अब इस पर चूँकि अल्फ़ा की कोई है ही नहीं टर्म, तो इस पर लिमिट अप्लाई होगी नहीं, तो वो एज इट इज़ आ गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली दोनों साइड पे। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हमें पता है लेस दैन इक्वल टू का साइन आता है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स आई आर पे अलहदा आ गया और डेल्टा जेड आर पे अलहदा आ गया, ये मोड का साइन। अब इधर से देखें प्रॉपर्टी में ही गिवन था कि जो m है ना, यहाँ देखें जो m है वो फंक्शन के मोड के इक्वल होगा। तो यहाँ से m जो है ना वो ये सारा फंक्शन आ जाएगा, m इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई आर, और l क्या है, लेंथ ऑफ द कंटूर c, ये समीशन डेल्टा जेड आर है, ये l के इक्वल है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो फंक्शन है लेस देन इक्वल टू ml आया। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टी 4 जो है हमने प्रूफ की। उसके बाद ये रिमार्क देख लें, अगर m हमारे पास इस फंक्शन के इक्वल है और l को हम क्या लेते हैं कि समीशन डेल्टा जेड आर के इक्वल लेते हैं, और ये लेंथ किसके इक्वल आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ c ds, और यहाँ जो s है वो क्या है, डिस्टेंट फंक्शन है जो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव उनका स्क्वायर और आपस में ऐड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 देखें, प्रूफ दैट ये फंक्शन है लेस देन इक्वल टू इसके है। तो ये सेम एज वो कह रहे हैं प्रॉपर्टी 4 जैसी है, खुद प्रूफ करो। एग्जाम्पल 1 देखें, प्रूफ दैट ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का मोड वो कह रहे हैं प्रूफ करो लेस देन इक्वल टू है 2। अब ये स्टेप 1 में देखें, द कंटूर इज शोन इन द फिगर एंड इट इज लाइन ए बी। अब देखें इसमें जो फिगर है ना ये हम बनाएंगे लिमिट्स को देख के। यहाँ क्या है, यहाँ है x 0 है और y क्या है 1 है, क्योंकि लिमिट है आयोटा से 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ x 0 है और y 1 है, और यहाँ x 2 है, y क्या है, y यहाँ 1 है। तो इसमें क्या है, y फिक्स है, तो x में x वेरी कर रहा है 0 से 2। तो उस हिसाब से ना यहाँ देखें ये 0,0 ओरिजिन a वाला पॉइंट हमारे पास बना 0,1, जो कि ये वाला आयोटा है, लोअर लिमिट वाला पॉइंट है 0,1, और 2,1 हमारे पास ये वाला पॉइंट है b वाला। तो इस तरह से इनको देखते हुए हमने ये फिगर बनाई। अब देखें सबसे पहले हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे अलोंग ए बी के। तो देखें अलोंग ए बी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें x जो है वो वेरी कर रहा है 0 से 2, और y जो है y कंपोनेंट वो फिक्स है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। तो जो वेरी कर रहा है ना उसको हम नए वेरिएबल t के इक्वल लिखते हैं। x वेरी कर रहा है ना 0 से 2, तो x को t के इक्वल रखा, और इस t के लिमिट्स हमने लिखी 0 से 2। यहाँ y फिक्स है, चूँकि 1 1 है तो y को 1 के इक्वल रखा। उसी तरह से हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। अब लेंथ फाइंड आउट किस तरह करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करके ds की, और s हमारे पास ये है इसका फॉर्मूला। तो इधर आप वो जस्ट अप्लाई करें, हमारे पास x ये है y ये है, इनका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू t, और उनको उनका स्क्वायर लेके यहाँ पुट करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब ds हमारा क्या आया, 1 आया। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास l फाइंड आउट हो जाएगा। हमने l और m फाइंड आउट करने हैं, तभी तो हमारा ये प्रूफ होगा। तो ds इस 1 की इंटीग्रेशन करी विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास 2 आया, लेंथ तो हमारे पास आ गई 2। अब देखें नेक्स्ट कंसीडर करें z स्क्वायर इज इक्वल टू ये फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या है, z स्क्वायर है। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो z हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर ओपन किया तो आपका ये बना। उसके बाद इसका मॉड भी कहा हुआ है फंक्शन में, ठीक है, इसका मॉड ही लेंगे ना, हमें देखें ओवरऑल मॉड है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। वही y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू t है, जो हमने पीछे इधर से ऑब्जर्व किया, इधर से। तो यहाँ से, और t का इंटरवल हमारे पास 0 से 2 है, तो यहाँ से z स्क्वायर का मोड क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा हमेशा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ x और t में से कोई भी ऐसा नहीं है वेरिएबल जो कि 0 के इक्वल हो। इक्वालिटी कब होल्ड करती, अगर हमारे पास x t इन दोनों में से कोई एक 0 होता, तो इधर तो कोई भी 0 नहीं है, तो इस हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमेशा। तो हमारे पास z स्क्वायर का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था, 1 ओवर z स्क्वायर, ठीक है, और इसका मोड।
तो जब हम 1/z² का मोड लेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो m हमारे पास क्या निकला है, 1 निकला है। लेस देन इक्वल टू ही होगा हमेशा 1, या इससे छोटा या इसके इक्वल। तो m तो हमारा 1 आ गया, और लेंथ हमारे पास क्या निकली है, 2। तो यहाँ 1 × 2 तो हमारे पास 2। तो देखें हमारा ये फंक्शन जो था वो लेस देन इक्वल टू 2 हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखें। ये इवेल्युएट करना है अपने फंक्शन को, वेयर सी क्या है, सेमी यूनिट सर्कल है। सेमी का मतलब हाफ यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, 1 रेडियस का हाफ सर्कल है। तो ये स्टेप 1 देखें, द कंटोर इज अ सेमी यूनिट सर्कल एज शोन इन द फिगर। तो द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। यहाँ r क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि r यहाँ क्या है, 1 यूनिट का सर्कल है, तो रेडियस यहाँ 1 है, तो वो इसलिए नहीं लिखा। सेमी सर्कल की लिमिट्स होंगी 0 से पाई। इसमें भी उसी तरह L फाइंड आउट करेंगे, M फाइंड आउट करेंगे, अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो L फाइंड आउट किस तरह करते हैं, ds हमारे पास इसके इक्वल होता है, इसका इधर से हमने ये ds हमारे पास 1 आया, तो इसकी अब 1 की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पाई आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेमी सर्कल था, तो इसकी तो हम वैसे भी पता है कि इसकी होती है पाई r। r हमारे पास 1 है, तो लेंथ हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेंथ सेमी सर्कल की। अगर फुल सर्कल होता तो उसकी लेंथ इक्वल होती है 2 पाई r के इक्वल। तो यहाँ स्टेप 2 देखें। अब हमने फंक्शन लिया z बार x माइनस एटा वाई, इसका जब मॉडुलस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी स्क्वायर रूट x² प्लस y²। यहाँ x हमारे पास ये cos थीटा है, y sin थीटा है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो वो 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है। यहाँ से देखें, हमें पता है कि फंक्शन का मोड लेस देन इक्वल टू होता है ml के इक्वल, जिसमें m हमारे पास क्या निकला है, 1 निकला है, और लेंथ हमारे पास पाई निकली है। तो 1 × पाई, तो ये पाई हमारे पास आ गया। तो हैंस हमारे पास जो ओवरऑल फंक्शन है उसका मॉड लें तो वो लेस देन इक्वल टू आया है पाई के इक्वल। तो ये भी एक तरह से प्रूफ ही था। नेक्स्ट एग्जांपल 3 देखें। ये आई थिंक इस सेक्शन की, हाँ ये लास्ट एग्जांपल है इस सेक्शन 1 की। तो देखें, प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है वेयर सी इज अ सेमी सर्कुलर आर्क या कर्व आप इसे बोल लें। तो जी मोड इक्वल टू 1, ये 1 क्या है, रेडियस है, फ्रॉम -1 से 1। अब देखें उल्टा हम जाएंगे -1 से 1 की तरफ। इज माइनस पाई एटा और पाई एटा अकॉर्डिंग एज द आर्क लाइज अबव और बिलो द रियल एक्सिस। तो हमने अपनी कर्व फाइंड आउट करनी है अबव भी और बिलो दी रियल एक्सिस के। तो स्टेप 1 देखें, कंसीडर द सर्कल अबव द रियल एक्सिस। तो उसमें हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, सर्कल की एक्सिस इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। इसमें थीटा वेरी कर रहा है पाई से 0। ठीक है, हमने -1 to 1 जाना है, तो पाई से 0 इस तरह ही लिमिट्स लेंगे। तो हमारे पास I1, अब देखें इस फंक्शन को वो कह रहे हैं I1 के इक्वल कंसीडर कर लिया उन्होंने। ठीक है, इक्वल टू यहाँ लिमिट्स पुट की, पाई से 0 हम जा रहे हैं, और ये फंक्शन है हमारा dz। अब देखें व्हेन यहाँ z इक्वल टू किसके इक्वल होता है, e की पावर एटा थीटा। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, z इज इक्वल टू r e की पावर एटा थीटा। चूँकि यहाँ r1 है तो वो e की पावर एटा थीटा ही आएगा। उसके बाद इसका डिफरेंशियल किया तो ये आ गया। अब सिंपली इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है। तो देखें, अब यहाँ देखें पाई से 0 है, हमें पता है कि हर अपर लिमिट जो होती है वो बड़ी होती है, लोअर लिमिट छोटी होती है। तो यहाँ तो काम ही उल्टा है, तो इनकी लिमिट्स को जब हम रिवर्स करेंगे ना, उल्टा करेंगे, तो यहाँ से हम अपनी लिमिट्स चेंज कर देंगे ताकि हमारे पास लोअर लिमिट सही तरीके से नीचे आए और अपर लिमिट ऊपर। तो बाहर माइनस का साइन लगता है, ये आप जानते हैं। तो इसमें dz की वैल्यू, z की वैल्यू पुट की सॉल्व किया तो माइनस पाई एटा आ गया। ना स्टेप 2 में देखें, बिलो द रियल एक्सिस। अब हमने अपने रियल एक्सिस के बिलो चेक करना है। तो ये वो इक्वेशंस लिखी, थीटा वेरी कर रहा है पाई से 2 पाई। ठीक है, पहले हमने इधर से इस साइड पे गए थे, अब पाई से 2 पाई। तो z इज इक्वल टू e की पावर एटा थीटा होता है, इसका डिफरेंशियल लिया, फंक्शन में पुट की वैल्यू। तो यहाँ से एटा एज अ कांस्टेंट बाहर, और e की पावर एटा थीटा, इस एटा थीटा ऊपर वाले से कैंसिल। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हम जानते हैं थीटा होती है, और उस थीटा में जब लिमिट्स पुट करेंगे 2 पाई और पाई, तो 2 पाई माइनस पाई इक्वल टू पाई एटा आ जाएगा इधर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली है सेक्शन 1 की। तो आई होप आपको समझ आई होंगी एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको वीडियो समझ आती है तो आप लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें। आपको पता है ना, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला फिर हमारी मदद करते हैं।
तो बहुत ज़्यादा दूसरे अपने दोस्तों की मदद किया करें और शेयर किया करें वीडियो। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें। बहुत खुशी मिलती है जब आप कोई वीडियो लाइक करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखें इसके 10 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के। तो अब हम ना साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी कर लिया करेंगे। चलो फिर बाद में फिर कुछ स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है, तो फिर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।